एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में, जहां मैं एवरी सैटरडे आप लोगों के लेकर आती हूं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल की वीडियो मॉर्निंग 8:30 AM में। एंड फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं 10 देसी जुगाड़ जो कि हम सारी गर्ल्स को कभी ना कभी उसकी ज़रूरत होती है। चाहे हमारी कुर्ती लूज हो, चाहे हमारे बैक का कंडीशन अच्छा ना हो, चाहे हमारे पास बेल्ट नहीं हो, यानी कि बहुत सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए देसी जुगाड़। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत सारी वुमेन, लेडीज, गर्ल्स इस चीज़ को फेस भी करती होंगी और अपना एक पर्सनल देसी जुगाड़ तो सबके पास होता है। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना देसी जुगाड़। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे फर्स्ट जुगाड़ की, और वो ये है कि आपने यदि बहुत ही प्यारी से अच्छी सी ड्रेस पहन ली है और आपके पास एक अच्छा स्टाइलिश बेल्ट नहीं है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं ना जिसके साथ बेल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपके वेस्ट को एक्सेंचुएट करने के लिए। तो इसका देसी जुगाड़ है स्कार्फ। आपको क्या करना है, स्कार्फ को आपको बस ट्रायंगुलर में इस तरह से लेना है एंड देन इसका जो ये बीच का पोर्शन है आप इसको एज अ बेल्ट इस तरह से फोल्ड कर लीजिए लाइक सो, एंड इसको अपने वेस्ट पे इस तरह से लेकर आइए। एंड आपको क्या चाहिए? बैंगल। तो इस तरह से आप इसके अंदर बैंगल डालिए, इंसर्ट कीजिए एंड देन दोनों साइड आपको इस तरह से स्ट्रेच करना है एंड देन पीछे ले जाके आप इसे टाई कर लो लाइक दिस। अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे से आपका टाई हो जाएगा आपके वेस्ट पे। अब आपकी वेस्ट की जो भी आपका नैरोनेस है ना, वो वाले पार्ट में यदि आप करोगे ना तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। एंड ये आपका देसी जुगाड़ बेल्ट बिल्कुल स्टाइलिश वे में तैयार हो गया। एंड फ्रेंड, इस तरह से सोचो आप कितनी सारे स्कार्फ से अलग अलग डिफरेंट ड्रेसेस के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और किसी को नहीं पता चलने वाला कि ये DIY स्कार्फ बेल्ट है। और देखो ये मेरी ड्रेस को कितनी अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। काफ़ी अच्छा इसका जो लुक है ना वो बिल्कुल इन्हांस हो चुका है, मेरे वेस्ट एक्सेंचुएट हो गए हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे DIY स्कार्फ बेल्ट बना सकते हो और अपने ड्रेस को इन्हांस कर सकते हो। फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरे देसी जुगाड़ की, और वो ये है कि आप जब भी हैंडबैग यूज करते हो ना तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, जहाँ भी स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस पड़ता है एक्चुअली हमारे बेल्ट में या फिर हमारे बैग में, तो वहाँ इस तरह से स्किन निकल जाती है, सी इस तरह से। और ये जो स्किन निकल जाती है ना, और फिर जब आप लेते हो और यदि बाय द वे वो विजिबल होता है तो हम काफ़ी कॉन्शियस फील करते हैं। तो इसका बेस्ट उपाय ये है कि आप अपने बैग से मिलता जुलता आप नेल पेंट लीजिए, आप उस एरिया में लगाइए एंड आप देखिए वो आपका जो प्लेस है ना, वो आपका जो जगह है जहाँ पे आपके जो लेदर थे वो निकल गए थे, वो बिल्कुल इवन हो जाएगा और वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। और इस तरह से मैंने अपने बैग के साथ आई डोंट नो कितनी बार किया है और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा सेवर का काम किया है। मेरे बैग काफ़ी टाइम तक यूज भी हो जाते हैं। एंड दूसरा है कि आप देखो हमारे जो बैग होते हैं ना उसमें इस तरह से जो मेटल होते हैं, ये वाले जो मेटल होते हैं, ये जब इस तरह से डल हो जाते हैं ना, तो इसके लिए भी सेम है कि आप या तो गोल्डन कलर का या सिल्वर कलर का आप कोई भी नील पेंट ले लीजिए, इसके ऊपर उसी तरह से आपको लगानी है एंड देन ऊपर से आप नील पेंट का जो टॉप कोट होता है ना आप वो अप्लाई कर दो। एंड देखना आपका जो बैग होगा ना वो बिल्कुल न्यू बैग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप वही पुराना बैग लेके घूम रहे हो या फिर उसकी जो स्किन है वो निकल चुकी है, वो सारा कुछ इवन आउट हो जाएगा। तो थाना ये भी देसी जुगाड़ है जिसमें आपके बिल्कुल ही पैसे खर्च होने वाले, लेकिन जो इफेक्ट आएगा वो विजिबल होगा। फ्रेंड्स, आजकल चूड़ीदार लेगिंग्स की जगह लोग एंकल लेंथ जो लेगिंग्स होते हैं वो ज़्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास चूड़ीदार लेगिंग्स है तो क्या आप उसे काटोगे, उसे फिर मोड़ोगे, फिर सिलोगे और क्या वो सेम फिनिशिंग आएगी? तो इसके लिए भी मेरे पास एक देसी जुगाड़ है। बस आपको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे क्लिप, आपको क्या करना है कि आपको जितनी लेंथ की चाहिए अपनी लेगी, आपको वहाँ पे लेगी पकड़नी है, उसको स्ट्रेच करके ऊपर करना है एंड देन नीचे पुल करके उसे फोल्ड कर देना है और इस तरह से वो बिल्कुल आपको पैंट का लुक देगा या फिर एंकल लेंथ जो हम लेगी बोलते हैं ना उसका लुक देगा। आपके पैसे बच जाएंगे और कोई स्टिचिंग का झंझट नहीं है। तो था ना ये भी देसी जुगाड़। नेक्स्ट है कि यदि आपके पास कोई भी लूज टॉप है ना जिसको आप थोड़ा सा फिटिंग करना चाहती हैं वो भी स्टाइलिश वे में, तो इसके लिए क्या करना है, आपने टॉप पहन लिया, टॉप को आप उल्टा कीजिए, अपने बर्स्ट से जस्ट नीचे आपको प्लीट्स बनानी है, प्लीट्स को गैदर करना है, इलास्टिक बैंड उसमें लगानी है एंड देन टॉप को सीधा कर दीजिए एंड फिर आप उस टॉप को देखिए, एक तो वो बिल्कुल फिटिंग हो जाएगी आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग, काफ़ी आपके वेस्ट को एक्सेंचुएट करेगी, निखारेगी और साथ ही साथ आपको स्टाइलिश लुक भी देगी। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट जुगाड़ की, और वो ये है कि इस तरह की टीनी मिनी क्लिप आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं कि आप वन साइडेड इस तरह से लगाइए एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है, गर्लिश काइंड ऑफ लुक देता है। लेकिन जिनके हेयर मेरी तरह
थिन हेयर है या फिर किन्हीं के बहुत ज़्यादा सिल्की हेयर है ना, तो इस तरह लगाने के बाद ये एडजस्ट नहीं होते। आप यदि थोड़ा सा मूव करोगे या फिर थोड़ा देर के बाद ना ये सरक के बिल्कुल नीचे इस तरह से आ जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर ना मुझे एक बात बताओ, एक बार जब हम अपने हेयर को सेट करते हैं और सेट करने के बाद जो हम क्लिप लगाते हैं और उसके बाद यदि वो लूज हो जाता है तो बार बार आप कितना भी सेट कर लो, वो जो फिनिश लुक हमें चाहिए होता है ना, वो फिर से नहीं मिलता है। तो इसका देसी जुगाड़ है कि आपको लेना है एक बॉबी पिन और इसको आपको सबसे पहले अपने बालों को इससे होल्ड करना है, लाइक इस तरह से। इनफैक्ट मैं अभी जब आपके लिए ये वीडियो शूट कर रही थी ना, तो मैंने यही हैक यूज करके ही ये किया हुआ था। तो इससे आपका ये पूरा हेयर अच्छी तरह से सिक्योर हो गया। एंड अब आप लगाइए कोई भी अपना स्टाइलिश वाला पिन, और आप देखो मैं आपको यहाँ लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से सिक्योर करने के बाद आप जितना भी मस्ती घूम लो, फिर लो, उछल लो, कूद लो, कुछ भी कर लो, ये आपके जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि हम सारी गर्ल्स के पास ना कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी ऐसे होते ही होते हैं जिसकी बहुत शार्प एजेज होती है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा खोच जैसा निकला होता है जो हमारे कपड़े को ख़राब कर देता है, उससे हमारे कपड़े खिंच जाते हैं और इसके कारण हम वैसी ज्वेलरी को थोड़ा अवॉइड करते हैं या फिर हम सोचते हैं कि यार किसी को दे देते हैं, कोई और उसे यूज कर लेगा क्योंकि ये अब हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास 2 बैंगल है। एक तो ये बैंगल है, हाँ आप देखो इसका जो ये वाला जो एज है ये काफ़ी ज़्यादा ये खोच वाला है और जिसके कारण ये मेरे कपड़े में काफ़ी फंसता है। और दूसरा ये नग वाला है और इसका एक नग निकल चुका है और जिसके कारण ये जो आप एजेस देख रहे हो ना, इसके चारों तरफ जो इसको होल्ड करता है ये भी काफ़ी शार्प हो गया है। तो इस तरह के जो सिचुएशंस होते हैं या फिर आपका कोई नेक पीस होगा, उसका कोई ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे हमेशा खोच लगने का डर होता है, तो ऐसे पार्ट को सबसे पहले आप क्या कीजिए, यदि काफ़ी ज़्यादा रफ एजेज है तो जो इसके रफ एजेज होते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा घिस दीजिए ताकि इसके जो एजेज है वो थोड़े से चिकने हो जाए। या फिर बहुत ज़्यादा रफ एजेस नहीं है तो उसका सॉल्यूशन है ये ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। आपको बस क्या करना है कि जो भी आपके पार्ट हैं आपकी ज्वेलरी के जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा खोच लगता है, जैसे मेरा ये वाला पॉइंट है, तो इस पर आपको नेल पेंट अप्लाई करना है, लाइक सो सी। और इससे आप खुद ही अब समझ रहे होंगे कि जब भी हम इस तरह से क्लियर नेल पेंट अप्लाई करते हैं तो ये इसके एजेस को स्मूथ कर देगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपका यहाँ पे कोई खोज था। और सबसे अच्छी बात कि आपके जो कपड़े हैं ना वो सेफ़ हो जाएंगे, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कपड़ा रहे, हम जो भी ड्रेस पहने उससे कोई भी धागा ना निकले, वो सेफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद देखिए, जब आप नेल पेंट लगा देंगे ना तो इसके सारे एजेस जो शार्प थे वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे। और जब तक आप रेडी होंगी ना पार्टी में जाने के लिए, तब तक ये सूख भी जाएगा, आप इसे पहनिए और आराम से जाइए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी कोई भी कुर्ती या शर्ट के जो बटन होते हैं ना, उसके जो धागे होते हैं वो इस तरह से निकल जाते हैं, सी ऊपर की ओर, या फिर आप देखो इस तरह से जैसे यहाँ पे धागे निकले हुए हैं ना ऊपर की ओर, या फिर ये जो धागे हैं वो टूट जाते हैं या फिर इसके जो स्टिचेस हैं वो खुलने लगते हैं। तो इसको सील करने का सबसे बेस्ट आइडिया है अगेन नेल पेंट। आपको बस क्लियर नेल पेंट लेना है एंड सेम मैं आपके सामने आपको करके दिखाती हूँ। आप यहाँ देख रहे हो ना, ये उठा हुआ है इस तरह से धागा, आपको बस इसके ऊपर इस तरह से नेल पेंट लगानी है। एंड आप इसको ना लगा के आप खुद ही नोटिस करोगे, एक तो आपके जो बटन होंगे ना वो शाइन करेंगे, वो देखने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे, जो कि डल बिल्कुल मैट फिनिशिंग के जो बटन होते हैं ना वो भी देखने में सुंदर लगेंगे। और दूसरा कि ये जो इसके जो थ्रेड होंगे ना वो सील हो जाएंगे, यानी कि जो थ्रेड के जो खुलने के जो चांसेस होते हैं ना कि वो उघर रहे हैं धीरे धीरे और उससे फिर बटन खुल जाता है, तो वो वाला चांस तो बिल्कुल ही गया। अब देखिए ये जो इसके थ्रेड थे वो बहुत अच्छे से सील भी हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात कि वो जो निकला हुआ होता है ना, अनइवन सा दिखता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और खास करके यदि आपके घर में आपके हस्बैंड या फादर या ब्रदर किसी के भी शर्ट में ऐसी प्रॉब्लम आती है ना, तो आप किसी के भी शर्ट पे ये वाला काम कर सकते हो, क्योंकि ये क्लियर नेल पेंट है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो आपके बटन है वो सेफ हो जाएंगे। और यदि आप खुद के टॉप में थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं ना, तो एक और जुगाड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रेडियम आई गेस आप सबको पता होगा कि स्टेशनरी शॉप में 5 रुपये का पत्ता मिलता है, बहुत ईजी है, तो आप इसको ले सकती हैं। सबसे पहले आप इसे सील कर दीजिए एंड देन इसके ऊपर फेविक्विक लगाइए और इस तरह से इसे बिठा दीजिए, सी। एंड देखिए ये कितना प्यारा सा आपका DIY स्टाइलिश बटन रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप चाहें तो एक तो इससे आपके 2 फ़ायदे हो गए। पहला कि आपका जो बटन था वो सील हो गया और दूसरा आपके जो बटन है वो थोड़े से और भी स्टाइलिश हो गए, जो कि आपको ऐसे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन हाँ आप DIY करोगे तो इस तरह से बटन ज़रूर मिलेंगे। तो ये दोनों हैक थे इंस्टेंट देसी जुगाड़, जिससे आपके बटन काफ़ी खूबसूरत भी हो जाएंगे और सील भी हो जाएंगे। नेक्स्ट जुगाड़ ये है कि यदि आपकी कोई स्लीवलेस कुर्ती है या फिर स्लीवलेस टॉप है और आप उसे उस तरह से एज
टाइट पहन के बोर हो गई हैं, या फिर आपके अंडर आर्म्स वैक्स नहीं किए हुए, तो इसका बचने का भी एक देसी जुगाड़ है, और वो ये है कि आप अपने स्लीवलेस टॉप के अंदर डालिए एक स्कार्फ, अपने स्लीव्स पे उस स्कार्फ को एडजस्ट कीजिए, नीचे एक नॉट लगाइए अपने रिस्ट पे दोनों हाथों में, एंड देखिए आपका एक बलून काइंड ऑफ स्लीव रेडी हो जाएगा। और पीछे जो आपका फैब्रिक दिखेगा ना, उसको आप बैक करके थोड़ा सा अपने पीठ के साइड ले जाइएगा, एंड सी आपके जो स्लीव्स हैं वो काफ़ी स्टाइलिश दिखेंगे, ट्रेंडी दिखेंगे, येट कोई नहीं पता लगा पाएगा कि आप वही स्लीवलेस कुर्ती पहनी थी जो कि आप पहले बहुत बार पहन चुकी हैं। तो ये भी था एक देसी जुगाड़ जिससे इंस्टेंट आप अपने स्लीवलेस टॉप या कुर्ती को स्लीव्स के साथ पहन सकती हैं। फ्रेंड्स, प्लाजो पहनने में हम सारी गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से काफ़ी गर्ल्स में से एग्री करेंगे कि जब हम वॉशरूम जाते हैं ना, तो वही प्लाजो जब फ्लोर पे टच होता है तो काफ़ी अनहाइजीनिक सी फील होती है, काफ़ी मेसी सा फील होता है, और हम वो नहीं चाहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और खास करके यदि आप इंडियन वॉशरूम में जाओ तब तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं प्लाजो के साथ क्या करूँ। तो इसका भी सॉल्यूशन है, और वो ये है कि यदि आप बाहर कहीं जा रही हैं तो अपने बैग में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप या तो सेफ्टी पिन या फिर इलास्टिक बैंड जरूर कैरी करें। तो सेफ्टी पिन से भी आप उसके एजेस को फोल्ड करके आप पिन लगा सकती हैं दोनों पाँव में, या फिर आप इलास्टिक बैंड डायरेक्टली आप दोनों पैरों में पहन लीजिए, जिससे वो वहाँ पे अच्छी तरह से सिक्योर हो जाएगा, और देन फिर आप वॉशरूम जा सकती हैं। बट यदि आपके पास ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, अपने प्लाजो का जो नीचे का जो आपका हेम लाइन है ना, उसमें आपको इस तरह से चुन्हटे बनानी है, आप देखिए वीडियो में, एंड देन उसको आप फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करने के बाद वो आपका बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। 2 बार फोल्ड करना है आपको, सिंगल फोल्ड नहीं करना है। तो 2 बार फोल्ड करने के बाद वो अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। देन आप वॉशरूम यूज कीजिए, वापस आइए, उसको ओपन कर दीजिए। तो था ना ये हमारा देसी जुगाड़, जिससे कोई मेस भी नहीं हुआ, आपको अनहाइजीनिक भी फील नहीं हुई, और आप बिल्कुल हैप्पी। नेक्स्ट है कि यदि आप कोई भी प्लेन कुर्ती या टॉप पहन के ना बोर हो चुकी हैं, और आपको थोड़ा सा उसे डिफरेंट स्टाइल में यूज करना है, क्योंकि फ्रेंड एक ही कुर्ती में या फिर एक ही प्लेन टॉप में आप कितनी बार फोटो खिंचवाओगे? तो इसके बहुत सारे ऑप्शन है। जो टाइम टेकिंग ऑप्शन है वो है कि या तो आप उस पर ऊपर कढ़ाई कीजिए, दूसरा है कि या तो आप कोई पेंट लेकर आइए और उस पर आप पेंट कीजिए, अच्छा सा ड्रॉ कीजिए मोटिव, एंड देन पेंट कीजिए। तीसरा है कि आप कोई भी एक आर्टिफिशियल मोटिव लेके आइए और उसे चिपकाइए, या फिर उसको चारों तरफ से हेम कीजिए। चौथा है कि आप अपने डेनिम के कोई भी यदि आपका कपड़ा है ना जो कि अब वेस्ट हो चुका है, तो आप उसको पीस में काट करके उसको भी चिपका सकते हो, जो कि मैंने आपको रीयूज ओल्ड क्लोथ्स में बताया था। बट 5वां और इजी सोल्यूशन ये है कि आप अपना कोई भी पुराना शर्ट निकालिए, अपना भाई का, पापा का, हस्बैंड का, किसी का भी निकालिए, फटाफट से उसके बटन निकालिए और बटन के नीचे लगाइए ग्लू, उसे चिपकाइए अपने टॉप पे, और देखिए बिल्कुल नया और स्टाइलिश टॉप रेडी हो जाएगा। इनफैक्ट ये वाला हैक मैंने खुद ही किया था, इंस्टेंट इसे यूज किया था, और इससे ना काफ़ी ज़्यादा एक तो मेरे टॉप का लुक चेंज हो गया, और दूसरा हम गर्ल्स समझ सकती हैं कि जब भी हम प्लेन टॉप पहनते हैं तो उसके अंदर हमें इनर का ख्याल रखना पड़ता है। बट यदि आप इस तरह से ये बटन वाला एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो आप कोई भी इनर पहन लीजिए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आप अच्छी तरह से उस टॉप को फ्लॉन्ट कर सकती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी देसी जुगाड़ की, और वो ये है कि यदि आप कोई ड्रेस लेकर आती हैं और आपको तुरंत पहनना होता है कि यार मुझे तुरंत पहन के कहीं जाना है, बट वो ऐसा ड्रेस है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा लूज आ रही है, तो हमें लगता है कि यार आप कौन इसे बैठ के सिलेगा और ये सारा झंझट करेगा। तो इसका बेस्ट और ईजी उपाय ये है कि आप अपने ड्रेस को कीजिए उल्टा, और उल्टा करके जो बैक साइड है उसे आपको फ्रंट में पहनना है, एंड पहनने के बाद आपको बस अपने बर्स्ट लाइन के नीचे आपको एक सेंटर पार्ट लेना है, और सेंटर से दोनों साइड 5-5 उंगली का, यानी कि 5-5 फिंगर का आपको गैप लेना है, एंड वहाँ पे आपको सेफ्टी पिन लगानी है। बट रिमेंबर वन थिंग, जो सेफ्टी पिन आप लगाओगे ना, उस पिन में जरूर पेपर लगा देना, ताकि आपका जो ड्रेस है वो खराब ना हो। एंड पिन लगाने के बाद ड्रेस को सीधा कीजिए, उसे पहनिए, एंड पीछे कोई भी स्ट्रिंग्स डालिए और इस तरह से उसे टाई कर लीजिए, और आप देखो इंटायर जो ड्रेस होगा वो बिल्कुल आपके फिगर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड बहुत सारी ऐसी कुर्ती और ड्रेस होती है ना जिस पे बेल्ट नहीं अच्छे लगते, ऑल्दो मैंने आपको बेल्ट का हैक बताया है, तो आप बेल्ट भी यूज कर सकते हो, बट कुछ कुर्तियों में बिना बेल्ट के भी काफ़ी अच्छा ग्रेसफुल लुक आता है, और यदि आपको फिर भी उसे टाइट करना हो बिना बेल्ट के, तो ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, ये सारी देसी जुगाड़ है जो कि मैं यूज करती हूँ मैं जब भी इस तरह की सिचुएशन में फंसती हूँ तो। और यदि आपके पास आपका कोई देसी जुगाड़ है ना, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, एंड मुझे जरूर कमेंट कीजिए और बताइए ये पूरा वीडियो कैसा लगा। क्योंकि फ्रेंड मैं अपनी चीज़ों से बहुत जल्दी गिव अप नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं उसे रीस्टाइल करूँ, रीयूज करूँ, छोटे मोटे जुगाड़ लगा के जो मेरे पास चीज़ें हैं ना मैं उसे ज़रूर यूज करूँ, और सबसे अच्छी बात इससे हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो फ्रेंड ज़रूर मुझे बताइए ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, जितने मैंने आपको देसी जुगाड़ बताए वो आपको कैसे लगे। एंड यस, मैंने कहा ना, यदि आपके पास कोई अपना देसी जुगाड़ है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।